बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल को समझने से पहले हम एक और छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। इट इज सिंगल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ताकि हमें अच्छे तरीके से गैल्वेनिक सेल की समझ आ सके। सिंगल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी भी मेटल को उसके अपने ही आयंस में डिप कर देते हो तो फिर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। सपोज हमारे पास ये जिंक मेटल की एक स्ट्रिप है, इट इज जिंक मेटल स्ट्रिप। इसको हमने जो है वो डिप किया हुआ है, इमर्स किया हुआ है इनटू इट्स ओन आयंस व्हिच आर जिंक आयंस। तो फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगी। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है, एक ही इलेक्ट्रोड है, हमने इसके साथ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि ये जिंक मेटल की स्ट्रिप है और ये जिंक आयंस हैं जिसमें आपने इसको डिप किया हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रिडक्शन होगी जिंक आयंस की जो सोल्यूशन में मौजूद है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू जिंक मेटल, ये जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्ट्रिप के ऊपर जो है वो जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये जो जिंक मेटल है ये आयोनाइज हो और दोबारा से जिंक आयंस बनाए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑक्सीडेशन हो सकती है या रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन के केस में जिंक मेटल स्ट्रिप जो है वो आयोनाइज होगी और जिंक आयंस बनाएगी। अब इक्विलिब्रियम में एक ऐसा वक्त आता है जब ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में होता है। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो आप ये देखना है आपने कि कौन सा इन दोनों रिएक्शंस में से ज्यादा रिएक्शन हो रहा है, वेदर ऑक्सीडेशन हो रही है ज्यादा इक्विलिब्रियम में या रिडक्शन हो रही है। तो जिंक के केस में ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रही होती है, ज्यादा जिंक आयंस जो हैं वो बन रहे होते हैं जिंक मेटल से। ये जिंक आयंस जो हैं ये बन कैसे बनेंगे, ये जिंक आयंस जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब जिंक, तो जिंक आयंस बनेगी। ये दो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की स्ट्रिप के ऊपर जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे मौजूद जो जिंक आयंस है ये इस नेगेटिवली चार्ज जिंक की जो प्लेट होगी इसको कवर कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, एक सराउंड कर लेंगे जिंक आयंस। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा जिंक का वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसको फर्दर डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना था कि आप गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ने जा रहे हो। गैल्वेनिक सेल में हमने बेटा पढ़ा हुआ है सबसे पहली बात कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है। गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसमें केमिकल एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे सेल वगैरह हो गए, ड्राई सेल, ये सारी। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिंक और कॉपर के सेल की। ये बेसिकली गैल्वेनिक सेल के दो हाफ हैं, एक को आप ऑक्सीडेशन हाफ कहोगे। यहाँ पे जिंक मेटल स्ट्रिप और ये डिप होगी इनटू जिंक सल्फेट, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। तो ऑक्सीडेशन हाफ जो है ये मुश्तमिल होगा दो चीजों पे। नंबर 1 जिंक मेटल स्ट्रिप, और ये जिंक मेटल की जो स्ट्रिप होगी ये डिप होगी इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इसी तरह रिडक्शन हाफ जो है ये कॉपर मेटल की स्ट्रिप होगी और डिप होगी इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन दो हमने हाफ को अगर कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे दो हाफ को कनेक्ट करने के लिए ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है। ये सॉल्ट ब्रिज जो है इसके फंक्शन लास्ट में पढ़ेंगे। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये बेसिकली इसके अंदर के यू शेप्ड होता है ये एक, और पोरस होता है एंड से। ये आयंस को जो है वो माइग्रेट करने की जो है वो काम आता है। लास्ट में हमें आयंस को जो है माइग्रेट करना पड़ेगा, तो ये सॉल्ट ब्रिज भी लगा होता है। अब बेसिकली जिंक पे जो है वो जिंक जो है इसके ये एनोड है, तो इस पे मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है। बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है तब होता है। जिंक के एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि अगर आप यहां से ये इन दोनों का कनेक्शन काट दो, लाइक यहाँ पे आपके पास अगर ये
दोनों इलेक्ट्रोड जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो फिर ये अपने अपने सॉल्यूशंस के अंदर जो है वो इमर्स होंगे। लाइक जिंक इलेक्ट्रोड जिंक के आयंस के अंदर इमर्स होगा और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर के आयंस के अंदर जो है वो इमर्स होगा। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था जिंक के केस में कि ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी। जिंक मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जिंक आयंस और जिंक आयंस कन्वर्ट होते रहेंगे इनटू जिंक मेटल। अब जब जिंक मेटल कन्वर्ट होगी इनटू जिंक आयंस, जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो इस स्ट्रिप पे आ जाएंगे। इसी तरह जिंक आयंस यहाँ पे स्ट्रिप के पास जाएंगे और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लेंगे और इनकी रिडक्शन हो जाएगी, दोबारा से जिंक मेटल बन जाएगी। अब ये प्रोसेस होता रहेगा अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो जब इक्विलिब्रियम होगा तो फिर आपको मैंने पहले बताया कि जिंक के केस में ज्यादातर ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अगर आप सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो तो ऑक्सीडेशन के केस में जिंक जो है वो ज्यादा जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा होगा और आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जिंक के स्ट्रिप के ऊपर, जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर जमा होने शुरू हो जाएंगे। इस वजह से जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये होता एनोड ही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होती है। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल है इसके केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं स्ट्रिप के ऊपर, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे मैंने पहले नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है मैंने शुरू में बताया था जब हमने गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था जो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल का वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? अब जब आपने कनेक्ट नहीं किया होगा तो कॉपर, ये कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर मेटल की स्ट्रिप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, जो कॉपर की स्ट्रिप कॉपर आयंस के अंदर होगी तो फिर भी ऐसे जैसे जिंक मेटल की स्ट्रिप के साथ हुआ है बिल्कुल वैसे ही होगा। अब कॉपर आयंस जो हैं वो इधर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे और कॉपर मेटल जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू कॉपर आयंस। ये प्रोसेस होता रहेगा अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो कॉपर की केस में क्या हो रहा होता है, कॉपर आयंस जो है वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब आप एक वोल्ट मीटर लगाते हो और दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ ज्यादा है, कॉपर की तरफ कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पे कोई भी चीज आप लगा दोगे जिसे आपने लाइटन करना है, कोई बल्ब लाइटन करने है, कोई आपने जो है वो टेप वगैरह चलानी है, कोई रेडियो चलाना है, कुछ भी चलाना है, मोबाइल चार्ज करना है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो ये जो बेसिकली जो इलेक्ट्रोड जिस ईएमएफ से जिस वोल्टेज से जा रहे होंगे वो वोल्टेज का करंट जो है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस वजह से जो है गैल्वेनिक सेल इसमें इलेक्ट्रॉन्स तब तक फ्लो करते रहेंगे जब तक जिंक मेटल जो है वो कन्वर्ट होती रहेगी इनटू जिंक आयंस। जब तक जिंक आयंस बनते रहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे और यहाँ से जो है वो कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो मूव करते रहेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगी जिंक आयंस की, जिंक आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर मजीद जिंक मेटल जिंक आयंस में कन्वर्ट नहीं होगी। इसे हम कहते हैं नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे सल्फेट आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो जो आपका कॉपर वाला कंपार्टमेंट है, जो राइट कंपार्टमेंट है, इसमें सल्फेट आयंस ज्यादा हो जाएंगे नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे जिंक आयंस ज्यादा हो जाएंगे। जब जिंक आयंस इधर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है सॉल्यूशंस में वो खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जिंक मेटल और जिंक इलेक्ट्रोड से जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना बंद हो जाएंगे और पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो जीरो पे आ जाएगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सटर्नल सर्किट से मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस मामले से जो है वो निपटने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रखा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज का बेसिकली क्या मकसद है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रखता है, दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करता है। अगर इन दो सॉल्यूशंस को जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को हम इकट्ठे कर दें, डायरेक्टली मिक्स कर दें, तो फिर तबाह हो जाएंगे ये दोनों, मतलब एक खत्म हो जाएंगे। ये सॉल्यूशंस जो हैं ये ऐसे नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे।
या हम इनको डायरेक्ट मिक्स नहीं कर सकते, हम इनको जो है वो अटैच कर रहे हैं। जैसे ये दो इलेक्ट्रोड वायर से अटैच हैं एक दूसरे के साथ, ये सॉल्ट ब्रिज से अटैच है। सॉल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो उसको बरकरार रखना। जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस इधर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा नेगेटिव आयंस इधर हो जाएंगे तो सॉल्ट ब्रिज यहां से सल्फेट आयंस को जो है वो माइग्रेट करेगा इस कंपार्टमेंट में, जिसकी वजह से यहाँ पे सल्फेट आयंस ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे, जिंक आयंस कम होना शुरू हो जाएंगे। दोबारा से जिंक मेटल जो है वो जिंक आयंस में कन्वर्ट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बचेंगे, जिससे दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनेगी। इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कायम रखता है। जब नेट एक्यूमुलेशन नहीं होने देता चार्जेस की, दोनों न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहती है और नेट एक्यूमुलेशन नहीं होती चार्जेस की दोनों कंपार्टमेंट में। जो आपके पास राइट कंपार्टमेंट है उसमें नेगेटिव आयंस की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको नहीं होने देता, और जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है लाइक जिंक वाला कंपार्टमेंट उसमें पॉजिटिव आयंस की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसको नहीं होने देता। आप जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा इस केस में इक्विलिब्रियम में जो रिएक्शन हो रहा होगा वो ये है कि जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा इनटू जिंक आयंस लीविंग टू इलेक्ट्रॉन्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले आपको बताया स्ट्रिप के ऊपर आ जाएंगे, इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है और जिंक जो कंपार्टमेंट है, ये जिंक वाला जो हिस्सा है इसे आप एनोड कहते हो। इधर क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में कॉपर आयंस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होते हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू कॉपर जीरो, ठीक है, रिडक्शन हो रही होती है, इस वजह से ये कैथोड कहलाता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी स्ट्रिप या कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत कम है। इस पूरे जो है गैल्वेनिक सेल को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिंक मेटल जो है वो कन्वर्ट होगी जिंक आयंस में, ये 1 मोलर सॉल्यूशन होगा और ये आगे डबल आपने पैरेलल लाइंस लगानी है, ये सॉल्ट ब्रिज है। और कॉपर 2 एक्वस जो है ये आयंस जो 1 मोलर हैं ये कन्वर्ट हो रहे होंगे इनटू कॉपर 0। इट मींस जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही होगी, जिंक आयंस में कन्वर्ट हो रहा होगा और कॉपर रिडक्शन हो रही है, कॉपर आयंस जो कन्वर्ट हो रही है इनटू कॉपर। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज जो है उसको उसकी एक दफा मैं दोबारा बात करता चलूंगी। सॉल्ट ब्रिज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखते हैं। दो सॉल्यूशंस को डायरेक्ट आप मिक्स नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्ट मिक्स करोगे तो फिर दोनों सॉल्यूशंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आप इसको इन दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हो, सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज कैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कायम रखता है, जब इस कंपार्टमेंट में जिंक आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, उनकी सैचुरेशन हो जाएगी, और इस कंपार्टमेंट में नेगेटिव आयंस यानी कि सल्फेट आयंस इनकी सैचुरेशन हो जाएगी। तो सॉल्ट ब्रिज जो है ये क्योंकि एंड से पोरस होता है तो ये सल्फेट आयंस मतलब नेगेटिव आयंस को इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में लेके जाता है, जिस वजह से यहाँ पे भी सल्फेट आयंस जो है वो ज्यादा होते हैं, जिंक आयंस थोड़े से कम होना स्टार्ट होते हैं। जिंक मेटल दोबारा से जिंक आयंस में तब्दील होती है, दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं। अगर हम सॉल्ट ब्रिज जो है उसको यूज नहीं करते तो फिर जो वोल्टेज है वो जीरो हो जाएगी। वोल्टेज इस सेल की 1.1 वोल्ट्स है, 1.1 वोल्ट्स। ये वोल्टेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इसे बेसिकली ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये आगे हम टॉपिक आ रहा है उसमें इंशाल्लाह लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गैल्वेनिक सेल की अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।